हेलो स्टूडेंट्स, जेके बायो एंड साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले दर्पण के बारे में जानेंगे। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण में पहले प्रकार का है अवतल दर्पण और फिर आता है उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो यानी गोले के केंद्र की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इस चित्र के अंदर ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ है वो केंद्र की ओर है तो इसे हम यानी अंदर की ओर है, इसे अवतल दर्पण है। जबकि ये उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर वक्रित है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे चम्मच के अंदर का भाग है वो तो अवतल दर्पण जैसा होता है और बाहर वाला भाग होता है वो उत्तल दर्पण जैसा होता है। और हम देख रहे हैं इसी प्रकार गोलीय दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब जो बनते हैं उसकी हम 6 स्थितियां होती है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनता है और वो अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होता है और वास्तविक व उल्टा होता है। जबकि जब वस्तु C से परे होती है तो प्रतिबिंब F तथा C यानी फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है, आकार में छोटा, वास्तविक व उल्टा होता है। जब वस्तु C पर हो, वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब भी C पे बनेगा, समान आकार का होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। जब वस्तु C तथा F के बीच हो तो प्रतिबिंब C से परे बनेगा, बड़ा या विवर्धित होगा और वास्तविक व उल्टा होगा। जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अत्यधिक विवर्धित होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। जब वस्तु P तथा F के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ये विवर्धित या बड़ा होगा, आभासी व सीधा होगा। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं हम कि अगर हम ऐसे एक सीधी रेखा लें और उसके ऊपर अगर हम दर्पण बनाएं और यहाँ पर हम लिखें F और यहाँ हम लिख रहे हैं C, उसके आगे का भाग है अनंत, उसी तरीके से यहाँ F C और आगे का भाग है अनंत, तो हम देखते हैं कि ऐसे इस ओर तो हम वस्तु रख रहे हैं और इस ओर प्रतिबिंब बन रहे हैं। हम इस तरीके से चलेंगे, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, जब अनंत और C से बीच में है यानी C से परे है तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनेगा। जब वस्तु C पे है तो प्रतिबिंब C पे बनेगा। जब वस्तु C और F के बीच है तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा यानी C से परे बनेगा। जब वस्तु F पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और जब F और ये P है ध्रुव इन दोनों के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा। इसके अलावा अगर आकार का देखें तो शुरू में आकार बिंदु साइज का होगा, फिर छोटा होगा, फिर समान साइज का होगा, फिर लगातार बड़ा होता जाएगा। और शुरू की 5 स्थितियों में वास्तविक व उल्टा होगा प्रतिबिंब की प्रकृति, और लास्ट वाले में आभासी व सीधा होगा। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। फिर हम देखें तो इनके उपयोग, अवतल दर्पण के जो उपयोग हैं वो टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में करते हैं। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं, और सौर बत्तियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग है वो वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में यानी पार्श्व में लगे हुए दर्पण के रूप में किया जाता है, जिसमें ड्राइवर पीछे के वाहनों को देख सकता है और सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, वो छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है, और समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र देखने के समर्थ बनाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हम संबंध देखें तो R बराबर होता है 2F यानी
वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। अगर यहाँ एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20, ये 20 दे रखी है और हमको फोकस दूरी निकालना है, तो 2 इंटू एफ को यहीं रखने देंगे और ये 2 गुणे में इसको नीचे ले जाएंगे तो भाग देंगे, तो एफ का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसमें फोकस दूरी निकाली जाएगी। अगर वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो 2 को फोकस दूरी से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लेंस के बारे में देखते हैं।